नमस्कार। आज 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने जीवन का जो हमारे गुरुदेव हैं, मैं उन्हें स्वहृदय से नमन करता हूँ। और इसमें एक श्लोक है जो गुरु वंदना में, जो गुरुर ब्रह्मा वंदे बुद्धमयम नित्य गुरु शंकर रूपिणम यमा श्रीतो ही चंद्र सर्वत्र वंदते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकारं व्यापतम ऐन चराचरम तत्पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको बता दूं, मनुष्य के जीवन में बचपन से लेकर के सियाना तक जब तक सांस है, उन्हें किन्हीं न किन्हीं गुरु का शरण लेना पड़ता है। जीवन भर सीखने और सिखाने का ये जीवन होता है। और उस जीवन में हम अपने गुरुदेव को, जो हमारे जीवन में जितने भी गुरुदेव आए हैं, मैं स्वहृदय से आज मैं उन्हें नमन करता हूँ, स्वहृदय से साधुवाद करता हूँ। क्योंकि आज 5 सितंबर के दिन आपने जान रहे हैं, हमारे देश का महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन है, जिन्होंने एक नॉर्मल फैमिली से जन्म लिए 5 सितंबर 1888 ईस्वी में, और उन्होंने एक सफल शिक्षक के रूप में उभरे और आगे चलकर उन्होंने उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण करके देश का मान बढ़ाया और देश का सेवा करने का मौका मिला। और उस दिन जब उनसे जाना गया तो उन्होंने अपने जीवन का जो जन्म दिवस मनाने का यह महान एक दिन शिक्षकों के नाम में डाल दिया है और उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुमति दिए। आज उसी दिन से हम लोग प्रत्येक वर्ष, केवल हमारे देश ही नहीं पूरे दुनिया में गुरु का पूजा होता है, गुरु को माना जाता है। गुरु की महानता मैं बता रहा हूँ। कहावत में है, गुरु मिल जाई है तो उधार हो जाई, नहीं तो सोने के पिंजरवा बेकार हो जाई। कहावत में है कि जब तक गुरु नहीं है, गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु जो मनुष्य को एक अच्छे नागरिक बनाने में उनका कर्तव्य होता है। और जब गुरु का कृपा उस प्राणी पर पड़ता है, उसके बाद उसका जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा फिर उसका जीवन बेकार हो जाता है। कहा जाता है, जो गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागो पाँव, बलिहारी उस गुरु की गोविंद दियो बताए। गुरु की महानता है। अगर गुरु नहीं होता तो गुरु हमें गोविंद को नहीं बता सकता। गोविंद को मैं तो जानता हूँ नहीं। इसलिए कहावत में है जो गुरु महान है। अगर गुरु गोविंद
ईश्वर के सामने भी अगर गुरु खड़े हैं तो गुरु को पूजा सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए हम इस YouTube के माध्यम से हम समस्त श्रोता वृंद को, जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे और कर रहे हैं, जो गुरु की अवहेलना कभी नहीं हो। गुरु को अवहेलना नहीं होनी चाहिए। एक शिष्य का कर्तव्य होता है जो गुरु के सामने, और हमारे गुरु का कर्तव्य बनता है, जो उनका कर्तव्य है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना एक गुरु का पहला कर्तव्य है। अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, एक अच्छे प्राणी का हम निर्माण करके एक नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल व्यक्ति से उसको महानता आगे चल के, अगर एक शिष्य, हमारा शिष्य आगे बढ़ता है, हमारा शिष्य ऐसे ग्रेट मैन के रूप में उभर के आता है, तो उस गुरु का जो है इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं मिलता है। वो सदैव उसका कर्तव्य रहता है, हमेशा उसका सोच यही सोच रखेगा और रखता है गुरु, जो मेरा शिष्य जिसको मैंने निम्न नर्सरी क्लास से हमने उसको हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया, हाथ पकड़ के उसको लिखवाए, प्यार से गोद में खिला करके उसको पढ़ाते लिखाते हैं, हम उसको चाहते हैं वो हमारा शिष्य आगे चल के IAS IPS बने। और जब वो बनता है मुझे बहुत खुशी होती है। एक गुरु का ये अभिलाषा रहता है, हमारा शिष्य, हमारा छात्र हमेशा ध्रुव और प्रहलाद की तरह इस दुनिया में अपना नाम करे, राष्ट्र में अपना नाम करे, ये अभिलाषा रखता है। और हम अपने शिष्य से, केवल अपना ही शिष्य नहीं, जितने भी शिष्य हैं जिनके गुरु हैं, गुरु को सम्मान करना नहीं। भले आप नीचे में आपको वह गुरु पढ़ाए लिखाए, भले आप IAS IPS बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि वह आपको सबसे पहले, और अपने कहावत में है जे माता पिता सबसे पहला प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। इसलिए अपने माता पिता को सेवा करना, अपने माता पिता पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। हम समस्त छात्रों को यह YouTube के माध्यम से आगाह करेंगे, अपने माता पिता को निश्चित रूपेण ध्यान रखें और गुरु को ध्यान रखें। और मैं यही शब्द को रखते हुए आप तमाम लोगों से एक बार पुनः नमस्कार करते अपनी बातों को विराम रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।